खबर है गाजीपुर जिले के करंडा से, जहां क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु श्री शिवपूजन बाबा आश्रम में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गई और पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा। करीब 40 से 50 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम में भजन कीर्तन, गंगा स्नान एवं विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जहां खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया। दिव्यलोक आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने बताया कि श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस, स्वयं सेवकों और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरी व्यवस्था संभाली गई, जिससे कहीं भी अव्यवस्था या अफरा तफरी की स्थिति नहीं बनी। कार्यक्रम के समापन पर आश्रम प्रशासन की ओर से आयोजन में सहयोग करने वाले कलाकारों, स्वयं सेवकों एवं पत्रकारों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। टुडे 24 न्यूज से संतोष गाजीपुरी की जीरो ग्राइंड से देखिए खास रिपोर्ट। मैं सचिव राजेश चौबे, दिव्यलोक आश्रम श्री शिवपूजन बाबा गुलेरी बाबा, तुलसीपुर, दीनापुर, करंडा, गाजीपुर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के माहौल में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़ी अपार श्रद्धालुओं की भीड़ है। पूरा रास्ता खचाखच भरा है, आश्रम खचाखच भरा है और आप सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण माहौल में बीत रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था जैसी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अपने लोगों के ऊपर सब बढ़िया से चल रहा है। लगभग कितने दर्शक आज दर्शन किए होंगे बाबा का? सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस समय तो आप देख ही रहे हैं, पूरा आश्रम भरा पड़ा है, रास्ता भरा पड़ा है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। 40,000 से प्लस ही लोग आए होंगे। ये कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है? यह कार्यक्रम पिछले 26 वर्षों से चल रहा है और लगातार हर वर्ष। प्रसाद में भक्तों को क्या क्या खिलाया जाता है मकर संक्रांति के? मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खिलाई जाती है, दही खिलाया जाता है, पूरा जिसको खाना होता है वो पूरा खाता है और भक्ति भजन का कार्यक्रम चलता है। प्रभु का लोग दर्शन पूजन करते हैं। इसी क्रम में लोगों का आना जाना लगा रहता है और क्योंकि लोगों की अपार श्रद्धा है प्रभु में, क्योंकि यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, इसी क्रम में यह कार्यक्रम चलता है, लगातार चल रहा है। अपना परिचय? मैं दीपक कुमार पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद। वकील साहब, आज जो है दिव्यलोक आश्रम पे कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या बतलाएंगे इसको लेकर? ये बहुत पुरानी परंपरा है इस आश्रम का कि गुरु पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अवसर पे भक्तजन आते हैं, बाबा का दर्शन पूजन करते हैं और माँ गंगा में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। यही कार्यक्रम है और भक्तों को प्रसाद, जो मकर संक्रांति पे खिचड़ी का प्रसाद एक विशेष यहाँ बनता है, वो सारे भक्तों में वितरित किया जाता है। ये जो तैयारियाँ कितने दिनों से चली आ रही थी? तैयारियाँ भक्तजन जो जनवरी आ जाता है पूरे शुरू कर देते हैं और जितने आपको यहाँ श्रद्धालु देख रहे हैं सबकी तैयारियाँ हैं और सबका इसमें जो है योगदान है और सभी लोग इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो कैसा इंतजाम था आज? सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के दर्शनार्थी और श्रद्धालु सुलझे हुए हैं जो कि अपने से स्वयं व्यवस्था को बनाए रखे हैं। कोई स्थिति असामान्य नहीं है। श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप यहाँ सद्भावना के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाएं इस ऊर्जा को लेकर के जाएं, वहाँ परिवार में, समाज में, वहाँ भी इसी तरह का सद्भावना बनाए रखें जैसा यहाँ पे आप लोग बनाए रखे हैं। वकील साहब, देखा गया तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार श्रद्धालु आश्रम पे कम आए हैं। खिचड़ी के लेकर 2 दिन खिचड़ी जो पड़ रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कल मनाया जाएगा खिचड़ी। इसका कई वजह है। एक वजह यह है कि इस गुरु पूर्णिमा में केवल गुरु की पूजा की जाती है और कोई इस रिचुअल में, रिलेशन में नहीं जाया जाता है। लेकिन खिचड़ी का पर्व एक ऐसा है कि अपने बहन, बेटी, बुआ के पास जाया जाता है। इसको लेकर के थोड़ा सा भीड़ आपको कम दिख रही है और भीड़ इसलिए भी कम दिख रही है कि जो श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं और काफ़ी समय तक, शाम तक आएंगे, तो छिटपुट भीड़ आपको इकट्ठा नहीं दिख रही है, लेकिन भीड़ काफ़ी है।